गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट। जो चैप्टर फर्स्ट था हमारा उसका नाम था कंप्यूटर नेटवर्क्स। इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने इसमें देखा था कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है एंड कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने देखा था कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। उसके बाद हमने देखी थी एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, और उससे नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था हमारा मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क्स। मेजर कंपोनेंट्स में हमने फर्स्ट देखा था नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमने देखा था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म NIC है। NIC में हमने देखे थे दो टाइप्स की NICs होती हैं, वायर्ड NIC और वायरलेस NIC। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो पार्ट हैं या कंपोनेंट हैं जो उसमें है नेटवर्क डिवाइसेस। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस क्या है? ब्रॉडकास्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा टू ईच नोड ऑन नेटवर्क। जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग है, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारा डाटा है, नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस अटैच हैं उससे, उन सभी पे डाटा को भेजना इज़ नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। देर आर सेवरल नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग डिवाइसेस सच एज हब, स्विच, राउटर, सो ऑन। और ब्रॉडकास्टिंग करते समय हम जिन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं उन डिवाइसेस में हमारा आता है हब, आता है स्विच, आता है राउटर, आता है, और भी इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारे होते हैं। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डाटा। और यही वो डिवाइसेस हैं जो डाटा के ट्रांसफ़र के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी इन्हीं डाटा की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस या वन वर्क स्टेशन टू अनदर वर्क स्टेशन। फर्स्ट हम देख लेते हैं हब क्या होता है। हब इज़ अ नेटवर्क डिवाइस विच रिसीव डाटा फ्रॉम वन नोड एंड ब्रॉडकास्ट इट अमोंग ऑल द नोड्स कनेक्टेड टू इट। जो हब है वो क्या करता है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारे डिवाइसेस पे स्टोर ना होके एक ही डिवाइस पे स्टोर होती है, एक ही वर्क स्टेशन पे स्टोर होती है, और वो इन्फॉर्मेशन या वो डाटा फिर बाकी के सारे जो हमारे वर्क स्टेशन हैं या डिवाइसेस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो हब क्या करता है, हब जो डाटा किसी एक नोड पे स्टोर होता है उसको बाकी के सारे नोड्स पर क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है, जितने भी डिवाइसेस इससे कनेक्ट होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन का कुछ पार्ट है, इसमें हम देख लेते हैं। हब्स आर ऑफ टू टाइप्स। हब्स दो टाइप के होते हैं, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। एक्टिव हब एक्टिव हब एम्पलीफाइज द सिग्नल रिसीव्ड बिफोर ब्रॉडकास्टिंग इट फर्दर। ठीक है, जो हमारा एक्टिव हब है वो क्या करता है कि जैसे ही उसको कोई भी डाटा या सिग्नल मिलता है जिसको उसे ब्रॉडकास्ट करना है, वो क्या करता है, उस सिग्नल को लेते के साथ ही क्या करता है, वो एम्पलीफाइज करता है। एम्पलीफाइज करने का क्या मतलब होता है कि जैसे हमारा डाटा एक स्टेशन से या एक नोड से जब दूसरे नोड तक जाता है तो वो वीक हो जाता है, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमारा हब है वो क्या करता है, उसको एम्पलीफाइज कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। और स्ट्रेंथ बढ़ाने का फ़ायदा क्या होता है कि जब वो एक नोड से दूसरे नोड पे जाएगा तो वो अच्छे से बिना ख़राब हो जाता है, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट हमारा जो पैसिव हब है, पैसिव हब सर्व्स ओनली एज फिजिकल कनेक्शन पॉइंट फॉर कंप्यूटर डिवाइसेस। और जो हमारा पैसिव हब है वो सिर्फ क्या काम करता है कि दो कंप्यूटर्स डिवाइसेस के बीच में सिर्फ कनेक्शन का काम करता है, डाटा को ट्रांसमिट कर देता है, वो सिग्नल को एम्पलीफाइज नहीं करता। तो यहाँ हमने देख लिया कि एक्टिव हब और पैसिव हब में डिफरेंस क्या है, कि जो हमारा एक्टिव हब है वो तो क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, एम्पलीफाइज करता है सिग्नल को, लेकिन हमारा जो पैसिव हब है वो एम्पलीफाइज नहीं करता। इट डज नॉट टेक एन एक्टिव रोल इन
मेंटेनिंग, प्रोसेसिंग एंड रीजनरेटिंग सिग्नल। यानी जो एक्टिव हब है वो तो मेंटेन भी करता है सिग्नल को, उसको प्रोसेस भी करता है और रीजनरेट भी करता है। लेकिन जो हमारा जो हमारा एक्टिव हब था वो उसको स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, स्ट्रेंथ देता है, एम्पलीफाइज करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको मेंटेन, प्रोसेस और रीजनरेट करता है, बल्कि वो उसको सिर्फ एम्पलीफाइज करता है। नेक्स्ट है हमारा स्विच। स्विच इज सिमिलर टू हब, हाउएवर इट इज़ मोर इंटेलिजेंट। जो हमारा स्विच है वो हब की ही तरह काम करता है, यानी सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है, डाटा को ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। वाइल हब जस्ट ब्रॉडकास्ट द डाटा, अ स्विच डज फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग, विच इज़ मोर इंटेलिजेंट वे ऑफ डीलिंग विथ डाटा। सिर्फ जो हमारा हब था वो तो सिर्फ ब्रॉडकास्ट कर देता था, लेकिन हमारे स्विच में दो और फीचर्स है। ये क्या करता है, डाटा को फिल्टर भी करता है और फिर फॉरवर्ड करता है, यानी डाटा में से डाटा को फिल्टर करने के बाद फॉरवर्ड करता है। दैट मीन्स ये डाटा के साथ मोर इंटेलिजेंटी के साथ डील करता है। नेक्स्ट है हमारा राउटर। राउटर इज़ ए नेटवर्क डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग डाटा अमंग डिफरेंट नेटवर्क्स। जो राउटर है वो नेटवर्क के अंदर डिफरेंट जो हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उन पे डाटा को शेयर करने का काम करता है। यू कैन थिंक ऑफ ए राउटर एज ए ट्रैफिक पुलिस हु डायरेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स ट्रैफिक टू डिफरेंट डायरेक्शंस। हम इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो राउटर है दैट इज़ एज ए ट्रैफिक पुलिस, जो ये ट्रैफिक पुलिस की तरह है, हु डायरेक्ट ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स ट्रैफिक टू डिफरेंट डायरेक्शन, कि जो अलग अलग जगह से जो भी डाटा का ट्रैफिक आ रहा है वो अलग अलग डायरेक्शंस में उसको सेंड करता है। अ राउटर हैज़ अ लॉट मोर कैपेबिलिटीज देन अदर नेटवर्क डिवाइसेस लाइक ए हब एंड स्विच। जो हमारा राउटर है उसके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होती हैं हब और स्विच के कंपैरिजन में, यानी ये जो राउटर है ये स्विच और हब दोनों से ही ज़्यादा मोर इंटेलिजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ हब ट्रांसफॉर्म्स द डाटा टू द कनेक्टिंग डिवाइसेस whereas a router analyzes the data to be sent। जो हमारा हब है वो क्या करता है, सिर्फ डाटा को सेंड करता है, लेकिन जो हमारा राउटर है वो डाटा का एनालिसिस भी करता है। क्या करता है, एनालिसिस भी करता है। आपको ये नीचे पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि क्या है, कि ये क्या है, हमारा एक सर्वर है, ये हमारा एक राउटर है, ये फिर से हमारा एक सर्वर है। स्विच जो है, जो राउटर है वो सर्वर से सर्वर के बीच में काम कर रहा है, जबकि जो हब है वो सर्वर और जो बाकी के वर्क स्टेशंस हैं उनके बीच में काम करते हैं। जो हमारे स्विच हैं, स्विच कहाँ काम करता है, सर्वर और बाकी वर्क स्टेशंस के बीच, यानी ब्रॉडकास्टिंग करता है। और जो ये हमारा राउटर है ये एनालिसिस भी करता है डाटा का। तो दीज आर नेटवर्क डिवाइसेस, ये हमारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का, दैट इज़ कम्युनिकेशन मीडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मीडियम। जैसे दो पीपल हैं इन इंडिया, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, तो हम जब भी कोई बात करते हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, या किसी से भी बात करते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं हिंदी भाषा बोलते हैं, इंग्लिश भाषा बोलते हैं, कुछ भी जैसे। तो दिस लैंग्वेज इज़ मीडियम ऑफ टॉकिंग बिटवीन टू पर्सनस, कि दो बंदे जब भी बात कर रहे हैं तो जो ये लैंग्वेज है ये क्या है, मीडियम। तो इसी तरह से नेटवर्क के अंदर जब दो डिवाइसेस के बीच में डाटा का ट्रांसफ़र होता है, वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो हमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस कम्युनिकेशन मीडियम। अ कम्युनिकेशन मीडियम इज़ ए चैनल। जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है ये एक ऐसा चैनल होता है जो रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, एक दूसरे पे भेजने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ करते हैं। देयर आर टू कम्युनिकेशन मीडियम यूज बाई कंप्यूटर नेटवर्क फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट है वायर्ड एंड सेकेंड इज़ वायरलेस। फर्स्ट हमारा क्या है, वायर्ड है। वायर्ड मीन्स जिसके अंदर हम
वायर का यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। एंड वायरलेस मीन्स जहाँ पे हम किसी तरह के वायर का यूज़ नहीं करते, विदाउट वायर हम डाटा का ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम वायर्ड मीडियम। वायर्ड मीडिया कंसिस्ट ऑफ केबल्स एंड कनेक्टर्स। वायर्ड मीडिया किसका बना होता है? केबल्स का और कनेक्टर्स का। कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क आर कनेक्टेड थ्रू वायर्ड एंड कनेक्टर्स। वायर मीडियम आर यूजेस। जो कंप्यूटर्स होते हैं वायर्ड मीडियम के अंदर किससे कनेक्ट होते हैं? कनेक्टर्स से और केबल्स से या वायर्स से। हम वायर्स की कुछ टाइप्स देख लेते हैं। क्या है? फर्स्ट टाइप क्या है हमारी? ट्विस्टेड पेयर केबल्स। नेक्स्ट है हमारी कोएक्सियल केबल। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ये हमारी केबल्स की टाइप है। ट्विस्टेड पेयर केबल जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये है हमारी कोएक्सियल केबल और ये है हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल कंटेन टू वायर्स। इसके अंदर क्या होते हैं? दो वायर होते हैं, जैसे कि जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दो वायर होते हैं इसके अंदर, ट्विस्टेड टूगेदर, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड होते हैं, सो दैट दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट अपोजिट टू ईच अदर। और ये ट्विस्टेड करने का या होने का क्या इसका फ़ायदा होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है वो एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट रहे। एंड प्रिवेंट द क्रॉस टॉक इफेक्ट। और क्रॉस टॉक इफेक्ट यानी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इनके बीच में हो तो वो ना हो, इफेक्ट क्रॉस टॉक इफेक्ट ना हो। ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप की होती हैं, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनसील्डेड। सील्डेड मतलब जिसके ऊपर एक और कवर होता है, दो जो सील्ड होता है। एंड अनसील्डेड मीन्स इसके ऊपर कोई भी सील्ड नहीं होती। Shielded twisted pair has a fine wire mesh surrounded the wires to be protected data transmission, whereas the unshielded twisted pair cable does not. जो shielded pair होती हैं वो surrounded होती हैं एक दूसरे में मैश होकर, उसके ऊपर एक कवर होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कवर नहीं होता। कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल्स आर एक्सपेंसिव। जो कि कोएक्सियल केबल्स होती हैं ये थोड़ी महंगी होती हैं एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। दे कवर मोर डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ रिपीटर्स। और जब जो भी डाटा सिग्नल इनके थ्रू ट्रांसमिट होता है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं क्योंकि इनमें हम रिपीटर्स यूज़ करते हैं। दे हैव बेटर इम्यूनिटी टू नॉइस देन ट्विस्टेड पेयर केबल। और इनकी जो इम्यूनिटी होती है नॉइस के लिए वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में नॉइस होती है, इसमें नहीं होती। दे आर सिक्योर एंड फास्टर। ये क्या है? ये सिक्योर हैं एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। और ये कैसी है? फास्टर। इनके थ्रू डाटा का ट्रांसमिशन क्या है? फास्ट होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर एक्सपेंसिव देन अदर केबल्स। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं वो बाकी की वायर्स के कंपैरिजन में कैसी होती है? एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती हैं। दे आर बेस्ट सूटेड फॉर नेटवर्क इंडस्ट्रीज़। और नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए यह सबसे ज़्यादा सूटेबल है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। दे कैन ट्रांसफ़र डाटा विद हाई स्पीड। ये डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती हैं बहुत हाई स्पीड से। ऑप्टिकल फाइबर केबल ट्रांसफॉर्म डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट अप टू डिस्टेंस। और ये डाटा को जहाँ पे डाटा जाना है उस डिस्टेंस तक कैसे किस फॉर्म में करती हैं? ऑप्टिक की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में डाटा को ट्रांसमिट करती है। ओके, अब यहाँ देखते हैं हम इन्फॉर्म में एक रिपीटर दे रखा है। रिपीटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस विच रीजनरेट एंड फॉरवर्ड द सिग्नल। रिपीटर जो होता है वो क्या करता है? डाटा को रीजनरेट करता है, यानी दोबारा से फॉर्म करता है, उसको स्ट्रेंथन देता है और उसके बाद डाटा को ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट है हमारा वायरलेस मीडियम। नेक्स्ट जो मीडियम है वायरलेस मीडियम, जैसे कि आपको पता है वायरलेस मीडियम का मतलब है कि जिसमें वायर का यूज़ ना हो, विदाउट वायर डाटा का ट्रांसफॉर्म होता है। वायरलेस मीडिया यूज़ रेडियो फ्रीक्वेंसीज और माइक्रोवेव सिग्नल टू ट्रांसमिट डाटा बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। जो हमारा वायरलेस मीडियम होता है इसमें जो डाटा का ट्रांसफॉर्म होता है वो या तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की हेल्प से होता है या माइक्रोवेव सिग्नल से की हेल्प से हो सकता है डिवाइसेस के बीच में।
फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ईच डिवाइस मस्ट हैव ए वायरलेस अडेप्टर और वायरलेस NIC। इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक चीज़ या तो हमारे पास अडेप्टर होना चाहिए या हमारे पास वायरलेस NIC होनी चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए। वायरलेस मीडियम इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द फॉलोइंग। और वायरलेस जो मीडियम है हमारा, उसकी वो हमारे लिए अच्छा कहाँ पे होता है, किन सिचुएशंस में होता है, वो देखते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे कि आपको पता है भाई, सैटेलाइट्स तक वायर्स बिछाना, उनको मेंटेन करना, दैट इज़ मोर टिपिकल। तो इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, वायरलेस यूज़ करते हैं। इट अलाउ यूजर्स टू स्टे कनेक्टेड वर्चुअली एनीवेयर ऑन द अर्थ। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सैटेलाइट वाला होता है भाई, हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या, इट अलाउ यूज़र टू स्टे कनेक्टेड वर्चुअली एनीवेयर ऑन द अर्थ। सैटेलाइट्स पे जो कम्युनिकेशन है वो वायरलेस होता है, और इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम अर्थ पे कहीं पर भी हैं, हम एक वर्चुअल कनेक्शन बना के रख सकते हैं सैटेलाइट से। नेक्स्ट है हमारा वाइवमैक्स। इट इज़ वायरलेस ब्रॉडबैंड सिस्टम। ये हमारा वायरलेस ब्रॉडबैंड सिस्टम होता है दैट ऑफर्स वेब सफरिंग विदाउट गेटिंग कनेक्टेड थ्रू केबल्स, जिससे हम वेब सफरिंग कर सकते हैं और इसमें हमें किसी भी तरह की केबल की नीड नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा वाईफाई। इट इज़ फॉर्म ऑफ लो पावर वायरलेस कम्युनिकेशन यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज लैपटॉप, स्मार्टफोन, ETC। ये हमारे क्या है, जो हमारा वाईफाई होता है, इसकी रेंज थोड़ी कम होती है, बहुत ज़्यादा रेंज तक कम, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक हम डाटा का ट्रांसमिशन नहीं कर सकते इसमें। और ये मोस्टली कहाँ पे यूज़ होती है, लैपटॉप्स में, स्मार्टफोन्स में, इस तरह के डिवाइसेस में यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा ब्लूटूथ। इट अलाउ यूज टू कनेक्ट to a variety of different electronic devices for transfer of data. It allow you to connect to a variety of different electronic, इसमें क्या है, ब्लूटूथ की हेल्प से हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ये सैटेलाइट है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, ये ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट है हमारा, इसकी हेल्प से हम अपना डाटा का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी इज़ आ वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यूज़र टू कनेक्ट टू इंटरनेट विदाउट एनी वायर और केबल। वाईफाई जो है, जिसका फुल फॉर्म क्या है आपका, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने देखे हैं अपने कंप्यूटर डिवाइसेस या नेटवर्क डिवाइसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।